आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भारत में दो शब्द विवाद का परिचायक बन चुके हैं। शब्द हैं गौ मूत्र। ये शब्द सुनते ही लोग मुख्यतः दो समूहों में बढ़ जाते हैं। एक जो गौमूत्र को हर समस्या का ही समाधान बता डालते हैं और दूसरे वो जो बिना शोध किए गौमूत्र को कोरा अंधविश्वास बता देते हैं। पर सत्य क्या है? आज इस वीडियो के पश्चात इस विषय पर आपकी कई भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, वरना कई लोग कमेंट सेक्शन में व्यर्थ विलाप करते दिखाई देंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं नम्रता जी और महेश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने क्रमशः 500 और 200 रुपए की सहयोग राशि UPI के माध्यम से भेजी है। वीडियो में 3 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 1 मॉडर्न मेडिसिन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, चैप्टर 2 अदर ट्रेडिशंस एंड एनिमल एक्सक्रीटा, चैप्टर 3 काव यूरिन, ब्लाइंड फेथ और साइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 मॉडर्न मेडिसिन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। बात बात पर आधे अधूरे नास्तिक और स्यूडो लिबरल लोग सनातन धर्मियों का गौमूत्र पर उपहास उड़ाते हैं। पर क्या वे जानते हैं कि मॉडर्न साइंस या कहें मॉडर्न मेडिसिन में बहुत से जीवों का मलमूत्र औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे प्री मरीन ड्रग का प्रयोग एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है, जिसका काम है महिलाओं को मेनोपॉज के बाद होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंसेस से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन से छुटकारा दिलाना। क्या आप जानते हैं कि प्री मरीन गर्भवती घोड़ी के मूत्र से प्राप्त किया जाता है? इसका नाम ही इस बात का परिचायक है, प्रेग्नेंट मेयर्स यूरिन। PETA.org की माने तो प्रीमरीन प्राप्त करने के लिए घोड़ियों को बार बार जबरदस्ती इम्प्रेग्नेट करवाया जाता है। घोड़ियां हमेशा एक रबर बैग पहनती हैं जिसमें उनका मूत्र एकत्र किया जाता है। यहाँ और कई अमानवीय कृत्य पढ़े जा सकते हैं। तो क्या हमें इन आधे अधूरे नास्तिकों को घोड़ी मूत्र पीने वाला कहना चाहिए? अरे घोड़ी के मूत्र को छोड़िए, आधुनिक जगत मानव मल का प्रयोग भी औषधि के रूप में कर रहा है। फीकल माइक्रोबियल ट्रांसप्लांट नामक थेरेपी में हेल्दी डोनर का स्टूल क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को पार्श्व भाग से दे दिया जाता है या कैप्सूल के फॉर्म में मुख से भी खिलाया जाता है। इस थेरेपी के लिए ह्यूमन फीकल मैटर रखने के लिए बैंक्स भी हैं, जैसे कि ओपन बायोम, जिसकी वेबसाइट आपके सामने है। यूरोप में ऐसे कई बैंक्स हैं। साधारण शब्दों में ये मनुष्य की टट्टियों का संग्रह करने वाले बैंक हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन करे तो गुणगान, आयुर्वेद करे तो पाप महान। वारे लिब्रांडू। चैप्टर 2 अदर ट्रेडिशंस एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ऐसा भी नहीं है कि केवल सनातन धर्म में ही किसी जीव का एक्सक्रीटा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग सिविलाइजेशंस में प्राचीन काल से ही ऐसी औषधियां प्रयोग में लाई जाती रही हैं। चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या एंशियंट चाइनीज या ग्रीक्स या तिब्बतन्स या हिब्रू, सभी में एनिमल एक्सक्रीटा के मेडिसिनल यूज का वर्णन मिलता है। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में 14 से अधिक जानवरों का मलमूत्र औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आप इस लिस्ट को पोज करके अवश्य देखिए। अरेबिक जगत में भी कैमल यूरिन से कई मेडिसिन बनाने का वर्णन आता है। मैं ये नहीं कहता कि इन सभी की कोई मेडिसिनल वैल्यू है या नहीं है, परंतु ऐसा करने वाली भारतीय सभ्यता अकेली नहीं है। और यही बात हमें हमारे चैप्टर 3 की ओर लेके चलती है। चैप्टर 3 काउ यूरिन, ब्लाइंड फेथ और साइंस। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि क्या गौमूत्र के पीछे कोई विज्ञान है या ये केवल अंधविश्वास है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब आप नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन अर्थात NCBI पर उपलब्ध कुछ शोध पत्र देखेंगे। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन। 2012 में काउ यूरिन की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के अध्ययन के लिए एक शोध हुआ था, जिसमें 200 से 250 ग्राम वजन वाले विंस्टर एल्बिनो रैट्स पर टेस्ट किए गए थे। उसी रिसर्च में कहा गया था, वर्तमान अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गौमूत्र अर्क में महत्वपूर्ण मधुमेह विरोधी प्रॉपर्टीज हैं, जो स्टैंडर्ड ड्रग ग्लाइबेनक्लामाइड जैसी हैं। गौमूत्र अर्क में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन। 2015 में काउ यूरिन की मेडिसिनल वैल्यूज पर एक शोध और हुआ, जिसका कंक्लूजन पार्ट कहता है काउ यूरिन डिस्टिलेट में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे गुण हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ काउ यूरिन। 2017 में काउ यूरिन के एंटी फंगल इफेक्ट्स पर भी एक स्टडी हुई थी। जरा इसका कंक्लूजन पार्ट देखिए।
From the study, it is evident that cow urine distillate has concentration dependent inhibitory effect on Candida species. Therefore, CUD could be an alternative to the presently used antifungal drugs to combat the existing problem of antifungal resistance. आपको यह भी जानना चाहिए कि काउ यूरिन को यूएस पेटेंट नंबर 6896907 और 6410059 भी ग्रांट किए गए हैं इसके बायो एनहांसर, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल इवन एंटी कैंसर गुणों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गौमूत्र सब रोगों का इलाज है, पर हाँ, गौमूत्र में कुछ औषधीय गुण अवश्य हैं। तो अब आप इन गधिष्ठों को क्या कहेंगे? और हाँ, आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।